that we are already covering the series of BA 4th semester syllabus, and that is Indian Literature in Translation. And today we are going to discuss Jaishankar Prasad Asu, and the translation of this work is The Garden of Loneliness. Again, we are going to discuss important questions under this video section, and the video is going to cover 10 to 15 important topic or the questions, so that you can understand them well and perform well in examinations. So let's start with the video. So let's start with the poem, dear students, and before moving ahead, let's discuss about writer first. So Jaishankar Prasad was a towering figure, as we all know, in the field of Hindi literature. वी नो जयशंकर प्रसाद हिंदी जो साहित्य के एक बहुत ही बड़े नाम हैं, और ही इज़ अ पोएट, प्ले राइट एंड नॉवलिस्ट. ऑल्सो हमको ये भी पता चलता है कि जो हिंदी लिटरेचर के अंदर छायावाद मूवमेंट था, उसके वो की प्रोपोनेंट, यानी कि उन्होंने ही उस छायावाद मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही वॉज द मेन पर्सन, ही वॉज द की पर्सन. Or he has also seen and worked for the romanticism and mysticism in Hindi poetry. So basically he has worked profoundly in the field of Hindi literature, and his poem we can see, or the work we can see, is very lyrical. It shows lyrical beauty, emotional depth and philosophical richness, यानी कि बहुत emotions and sentiments दिखाई पड़ते हैं, richness है, बहुत lyrical beauty है poem के अंदर. So we can see that it has been published in 1925 and is celebrated for its poignant exploration of sorrow and existential themes. ये poignant का मतलब होता है deep, बहुत deep sorrow and existential theme, यानी कि अस्तित्व की जो अस्तित्ववाद जिसे कहते हैं, और जो दुख है, इन दोनों की चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें दिखाया है. अपार्ट फ्रॉम पोएट्री, प्रसाद मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ड्रामा एंड फिक्शन which works like Kamayani, an epic poem that delves into human emotions and metaphysical concept. इन्होंने जो है epic, बहुत ही epic long poem होती है dear students, अभी उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप इसे देख सकते हैं. ये कई सारी बुक्स में भी कवर होती है. इट्स अ गाथा काइंड ऑफ अ थिंग. किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं, एंड टॉपिक हैज़ टू बी वेरी ग्रैंड इन दिस सेंस. So his writings reflect a blend of personal introspection and broader social and cultural issues. तो इनकी राइटिंग के अंदर हमें एक पर्सनल टच दिखता है. वो अपने एज इंडिविजुअल अपने थॉट्स एंड इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स को एनालाइज करते हुए, असेस करते हुए, ब्रॉडर सोशल एंड कल्चरल इश्यूज़ को भी उठाते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड रीडर्स के साथ उसे कनेक्ट करते हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिकल एंड वेरी इमोशनल एंड डे टू डे लाइफ से मैच करते हुए वर्क्स लिखे हैं. So let's discuss about the work The Garden of Loneliness, which is the translation of the work Asu. The English translation of Jaishankar Prasad Asu captures the profound emotional depth, as we have just studied about it, कि इनका जो वर्क है इसमें बहुत ही इमोशनल डेप्थ है, बहुत ही फीलिंग्स इमोशंस की इसमें जागृत होती हैं, एंड फिलोसफिकल इंट्रोस्पेक्शन है. आप बहुत ही अध्यात्म के अंदर उसको समझने की कोशिश करते हो, बहुत ही आपके अंदर वो फिलोसफिकल की फीलिंग आ जाती है. द वर्क्स डेल्स इनटू द थीम ऑफ सॉरो. इनका जो है दुख और पर्सनल लॉस एंड लाइफ का जो ट्रांजिएंट नेचर है, जो लगातार लाइफ रुकती नहीं है, बदलती रहती है, उसके बारे में इन्होंने बात किया है. थ्रू इवोकेटिव लैंग्वेज एंड विविड इमेजरी, यानी कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इवोकेटिव, यानी कि अंदर से इमोशंस को जागृत करने वाली लैंग्वेज है. आप देखते हैं कुछ मूवीज़ भी ऐसी होती हैं कि उनके कुछ सीन देख के हम रोना शुरू कर देते हैं. इमीडिएटली हम उस सीन के साथ या दुख के साथ अटैच हो जाते हैं, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता. सेम हैपन्स विद द राइटर्स वर्क्स ऑल्सो व्हेन दे राइट नॉवल और एनीथिंग एल्स और पोएट्री. तो वो जो फीलिंग्स का जो लैंग्वेज होता है वो हमारे अंदर से इवोकेट कर देता है फीलिंग्स को, एंड वो एक पिक्चर का भाव क्रिएट हो जाता है. जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये सारी जो एक स्किल्स होती हैं, ये राइटर अपने वर्ड्स से और डिफरेंट जो है टेक्निक्स होती हैं, डिवाइसेस होती हैं लिटरेरी, उनसे क्रिएट करते हैं.
तो उन्होंने इस पोम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ सीमिंगली डिफरेंट वर्ल्ड, यानी इन्होंने जो है ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करी है, नेचर के बारे में, नेचर कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी सबके लिए एकदम समान है और किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करती है, लाइक दैट उन्होंने डिस्कस किया है. So the collection reflective tone and the lyrical quality make it a poignant meditation on the sense of human existence. ये पूरी की पूरी पोएम जो है एक बहुत ही poignant meditation की तरह, यानी कि deep meditation की तरह ह्यूमन की existence और के साथ की बारे में बात करती है, resonating with readers through its timeless exploration, और जो रीडर्स को उसमें इन्वॉल्व करती है, उनके थॉट्स को इन्वॉल्व करती है, और ऐसा शो होता है कि जो ये वर्क है इट इज़ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ टाइम एंड ये हर एज और समय के साथ मैच करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द की थीम्स इन आंसू. सॉरो है एंड लॉस है इसके अंदर, नेचर एंड ब्यूटी की बात की गई है, और एग्जिस्टेंशियल इंक्वायरी के बारे में बात किया गया है. इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर लें डियर स्टूडेंट्स, और आप इसके नोट्स खुद बना सकते हैं, इसी में से लेके बना सकते हैं, इसमें से आपके क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे. Key features of the Garden of Loneliness: emotional depth है, lyrical beauty, philosophical insights, imagery and symbolism, universal theme, reflection of Chayavad movement, simple yet profound language, personal and universal bend, influence on Hindi literature and timeless appeal. ये ऐसी चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में आएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन टिक कर सकते हैं. Let's start with the important questions on this topic dear students. First is हु इज़ द ऑथर ऑफ आंसू. अभी तक हमने जितना पढ़ा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अबाउट द ऑथर, अबाउट द वर्क, तो कुछ क्वेश्चंस वहीं से निकल के आ जाते हैं, बिकॉज बेसिकली द वर्क्स आर बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन ओनली. So who is the author? The author is Jai Shankar Prasad. Asu is a collection of which type of literary work? It is a poem. What is the predominant theme in the poetry collection Asu? हम अभी बात कर चुके हैं sorrow and melancholy. Again melancholy भी दुख है, sorrow भी दुख है, तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे. Next is, in which year was Asu published? So 1925. Which poetic form is primarily used in Asu? फ्री वर्स. ये सोनेट का यूज़ है कि फ्री वर्स का, गज़ल है, ब्लैंक वर्स है, आप इसे फ्री वर्स लगाएं. जयशंकर प्रसाद इज़ अ पार्ट ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट इन हिंदी लिटरेचर? अभी हमने बात की डियर स्टूडेंट, छायावाद. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन आंसू? सो हम जो लिटरेरी डिवाइस होती हैं, जो हमने जितने भी सिमली, आयरनी, मेटाफोर, एलिट्रेशन ये सब पढ़ी हैं, तो मेटाफोर यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे चीज़ों से लगातार किसी के ऊपर बेस्ड होके जब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो ये इसके बारे में हम एक अलग डिफरेंट वीडियो बना के डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेंगे. सो यहाँ पे आंसर इज मेटाफोर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जयशंकर प्रसाद राइटिंग स्टाइल इन आंसू? सो ह्यूमर है, ह्यूमर यानी हंसी मजाक है, सिंप्लिसिटी है, रीजनल डायलेक्ट यानी कि आसपास की भाषा के बारे में बात की गई या बातचीत के बारे में बात की गई. सो बेसिकली वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट कि फिलोसॉफिकल डेप्थ के बारे में बात है. इसमें अंदर के फिलोसॉफिकल आपके जो है भावनाओं से रिलेटेड जो डेप्थ है, जो आपका ब्रॉड माइंड है, जो इस तरीके की बातें हैं. द इमोशनल टोन ऑफ आंसू कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ये जो टोन है आंसू का वो जॉयफुल, खुशी वाला नहीं है, आयरनिकल कमेंट या टॉन्ट करने वाला नहीं है, सैटारिकल भी नहीं, व्यंग्यात्मक भी नहीं है. कैसा है? रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव मीन्स एक्सप्रेसिव, अंदर के दुख को, परेशानी को एक्सप्रेस करने वाला, यानी कि रिफ्लेक्टिव है. Next question is, dear student, Jaishankar Prasad Asu contributed to the popularity of which genre in Hindi literature? तो किस हिंदी लिटरेचर के किस भाग को, किस विधा को वो बहुत कंट्रीब्यूट किया है उसने? सो दैट इज मॉडर्न पोएट्री. Who translated Jaishankar Prasad Asu into English as The Garden of Loneliness? So we can see here. So that is Charles S.J. White. Dear students, also you can confirm from the notes. Asu was translated into English as Garden of Loneliness in which year? That is
the answer. I would like to ask you one thing. I just want from you to make a comment of the answer so that I can understand that you have watched the video. So write in the comment section of the answer of this question, dear students. Next question is, in which year was Jaishankar Prasad Asu first published? That is 1925. Jaishankar Prasad was a prominent figure in which literary movement? Chayavad movement. I repeat हो गया question. When was Jaishankar Prasad born? That is 1889. So these were important questions related to Asu, dear students. I give a suggestion that please read these topics repeatedly so that you can make notes and understand them well. So thank you so much for watching this video, and all the best for your examinations.